नमस्कार, बुलेट बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बुलेट की रफ्तार में खबरों का सिलसिला। मुंबई में देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ट्रेन में फंसे 700 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अब तक करीब 600 लोगों को पानी से घिरी ट्रेन से बाहर निकाल लिया गया है। नौसेना, वायुसेना, एनडीआरएफ राहत बचाव में जुटी। मुंबई और आसपास भारी बारिश के चलते ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। बदलापुर और वांगनी के बीच आज ट्रैक पर पानी भरने की वजह से महालक्ष्मी एक्सप्रेस पानी में फंस गई। ट्रेन मुंबई से कोल्हापुर जा रही थी। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। अगले 24 घंटे में सूबे के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरे राज्य में सक्रिय हो गया है। बाराबंकी में खेतों की जमीन और घर कटने से तबाह किसान ने एडीएम के सामने ही घाघरा नदी में छलांग लगा दी। जमीन का पट्टा देने का आश्वासन देकर किसान को बाहर निकाला गया। पहाड़ में हो रही बारिश का असर चंपावत जिले के मैदानी क्षेत्र टनकपुर में दिखाई दिया। पूर्णागिरी मार्ग में किरोड़ा नाला उफान पर है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। देहरादून में मंगलवार हो रही बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से पानी सड़क पर इकट्ठा हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संभल में बरसात से भीगकर कच्ची दीवार गिर गई, जिसके नीचे 2 मासूम बच्चे दब गए, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई जबकि एक को गंभीर चोटें आई हैं। देहरादून में कल रात से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। अगले 24 घंटे के लिए एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर 4 जिले, इसमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़ शामिल है, जहां बारिश की संभावना है। प्रयागराज में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। किसी वक्त तेज बारिश होती है तो बाकी समय रिमझिम फुहारें मौसम को और खुशनुमा बना देती हैं। उत्तरकाशी के भागीरथी नदी में खच्चरों के जरिए रेत और बजरी का ढुलान किया जा रहा है। बारिश के कारण भागीरथी नदी भी पूरी शबाब पर है और लगातार जलस्तर के बढ़ने के कारण खतरा मना हुआ है। हल्द्वानी की सलड़ी के पास मलबा आने से भीमताल रोड बंद हो गया, जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कोटद्वार में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बारिश के चलते पनियाली गदेरा उफान पर है। कई लोगों के घरों में भी बारिश का बाद मलबा घुस गया है। प्रशासन ने बारिश को देखते हुए गदेरे किनारे रहने वाले लोगों को घरों को खाली करने पर रोक लगा दी। ग्रेटर नोएडा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। देर रात सड़क किनारे सो रहे 3 युवकों को कुचल दिया गया। स्कॉर्पियो सवार रईसजादे 3 युवकों को कुचल दिया, जिससे 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। लखनऊ में 28 जुलाई को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 का आयोजन किया जा रहा है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाली सेरेमनी के भव्य आयोजन की युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। इस समारोह में कुमार मंगलम बिरला, गौतम अडानी और आनंद महिंद्रा जैसे देश विदेश के कई नामचीन उद्योगपति शिरकत करेंगे। इस मौके पर सूबे में 65,000 करोड़ के निवेश से जुड़ी करीब 292 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। सबसे ज्यादा निवेश पश्चिमी यूपी में आईटी और इंफॉर्मेशन सेक्टर में किया जाएगा। बनारस में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इन्वेस्टर्स मीट पर बोलते हुए कहा कि 2 दिन के इन्वेस्टर्स मीट से यूपी करोड़ों का निवेश होगा। इस मीट में केवल आईटी क्षेत्र से 60,000 करोड़ का अनुबंध होना है। आजम खां के विरोध में अब मुस्लिम संगठन भी खुलकर सामने आने लगे हैं। तंजीम आवामे अहते सुन्नत के अध्यक्ष मुहब्बे अली नईमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आजम के जुल्मों की कहानी बयां की और अखबारों की कटिंग दिखाकर बताया कि किस तरह से सपा की सरकार के वक्त आजम खान ने रामपुर में लोगों पर जुल्म किया था। बागपत पुलिस ने साध्वी प्राची के बयान की जांच शुरू कर दी है और एसपी ने इस मामले की जांच एडिशनल एसपी बागपत को सौंपी है। जांच में दोषी पाए जाने पर साध्वी के खिलाफ भावनाएं भड़काने के और धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ खत्म करने के बाद छात्र नेताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को राजनीति की नर्सरी कहा जाता है, इसीलिए छात्र संघ को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। मसूरी में होने वाले कॉन्क्लेव में देश भर के सभी हिमालय राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर सरकार और शासन तैयारियों में जुटे हैं। रावण मेला की सुरक्षा में 10,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। ऐसे में वीआईपी मूवमेंट में आने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है, लेकिन डीजीपी ने एडवांस सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जाने की बात कही है। हिमालयन कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्रधानमंत्री के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा भी कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिमालयन कॉन्क्लेव पर कहा कि यह कॉन्क्लेव हिमालयी राज्य की मूल समस्याओं को लेकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में होने वाले इस कॉन्क्लेव में कई महत्वपूर्ण मुद्दे बाहर निकल कर आएंगे।
काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने विधायक चीमा के खिलाफ दायर पुलिस की चार्जशीट निरस्त करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। पर्यटन मंत्री इन दिनों वन विभाग के अधिकारियों से खफा हैं। वजह वन विभाग अधिकारियों की सुस्ती है। बुग्यालों में नाइट स्टे पर प्रतिबंध के बावजूद वन विभाग अधिकारियों ने 1 साल बीत जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद बुग्यालों में नाइट स्टे पिछले 1 साल से बंद है। वन विभाग को एक SLP सुप्रीम कोर्ट में दायर करनी है, लेकिन 1 साल के बाद भी वन महकमा अपनी नींद से नहीं जागा है। विधानसभा में वन मंत्री जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया था। शाहजहांपुर में एक नहिल गांव के तालाब में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने तालाब में जाल फैलाकर मगरमच्छ को पकड़कर खनौत नदी में छोड़ दिया। मगरमच्छ को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों और वन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया गया। बागपत के बड़ौत में देर रात एक मजदूर की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने शव रखकर बिजली विभाग के खिलाफ हंगामा किया। कानपुर में करंट से युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा काटा। सड़क पर उतरी लोगों की भीड़ ने कॉस्को कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गाड़ी के साथ केबल बॉक्स भी तोड़ डाले। हल्द्वानी के दमुआ ढूंगा में बैंक्वेट हॉल मालिक द्वारा पेमेंट रोकने से परेशान माली ने आत्महत्या कर ली। माली ने मौत से पहले बाकायदा एक सुसाइड नोट लिखा और वीडियो भी रिकॉर्ड करवाया। विकासनगर में टीकाकरण के बाद नवजात की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इससे गुस्साए परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। शामली में नहर में तैरते मिला युवक पुलिस के सिपाही का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकाला। मृतक के शरीर पर चोट के गहरे निशान है। सिपाही की मौत पुलिस के लिए रहस्य बनी हुई है। मृतक सिपाही जिला बागपत का रहने वाला है। बहराइच मेडिकल कॉलेज की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल दिमागी बुखार से पीड़ित एक मासूम को गोद में लेकर मां बाप 2.5 घंटे तक बदहवास भटकते रहे, लेकिन उन्हें सरकारी एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई गई और बच्चे की मौत हो गई। लखीमपुर में टस्कर हाथी के करंट लगने से मौत हो गई। दुधवा टाइगर रिजर्व में सठियान रेंज में हाथी जंगल में निकलकर गन्ने के खेत में आया था, जहां करंट लगने से हाथी टस्कर की मौत हो गई। बस्ती के कप्तानगंज से अयोध्या जल भरने आ रहे 12 से ज्यादा कांवड़ी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, जिन्हें अयोध्या के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पीलीभीत रफ्तार में ट्रक का कहर देखने मिला, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। फिरोजाबाद में बेकाबू ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। घटना सिरसागंज थाना क्षेत्र की है। मथुरा में वृंदावन रोड पर ओवरटेक करते समय 3 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीलीभीत में बच्चा चुराकर भाग रहे चोर की ग्रामीणों ने खंभे से बांधकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को छुड़ा लिया। आगरा में बेखौफ बदमाशों ने एक कार चोरी कर ली और फरार हो गए। बदमाशों की एक करतूत वहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रुद्रपुर के ईश्वर कॉलोनी में कहासुनी के बाद एक व्यक्ति ने एक महिला की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची आक्रोशित लोगों ने इस घटना के बाद हमलावर व्यक्ति की भी पिटाई कर दी। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने दौड़ा दौड़ाकर दबोच लिया। पुलिस को पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध असलहा, बाइक और कारतूस बरामद हुआ है। पीलीभीत में बीती रात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 8 गौ तस्करों को अरेस्ट किया है। ये लोग पुलिस को देखते ही गाड़ी भगाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी और कार पे गोली लग गई, जिसके बाद उनको पकड़ा जा सका। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के रेती गांव में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, वहीं एक दरोगा भी घायल हो गए। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि बदमाश का दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। गाजियाबाद में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। पिछले 36 घंटों में गाजियाबाद में 4 मुठभेड़ हुई, जिसमें 25-25 हजार के 4 इनामिया बदमाश गिरफ्तार किए गए। प्रयागराज पुलिस का एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। मौका वारदात से बरामद बिना ट्रिगर वाले तमंचे पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में सीएम की जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत भी की गई है। देहरादून के एक विवाहिता ने विजिलेंस में तैनात सिपाही राकेश चौहान पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी ने आरोपित सिपाही को सस्पेंड कर निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। ललितपुर में एक दरोगा ने व्यापारी को थाने में बुलाकर उसके साथ नहीं केवल गाली गलौज की, बल्कि मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया। घटना के विरोध में व्यापारियों ने सड़क जाम कर पुलिस विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया।
वृंदावन में पुलिस की खुफिया टीम ने परिक्रमा मार्ग से चेकिंग के दौरान एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। इसके पास से कुछ बर्तन और किताबें बरामद हुई हैं। पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए विदेशी युवक को कोर्ट के सामने पेश किया। चंपावत में नेपाल से लगे बनबसा इमिग्रेशन चेक पोस्ट के अधिकारियों ने दिल्ली से काठमांडू जा रहे 5 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 4 चीनी नागरिक हैं और एक तिब्बती नागरिक है। 4 चीनी नागरिकों के पास से भारत के आईडी भी बरामद की गई है। न्यूज़ 18 के सूत्र बता रहे हैं कि चीनी नागरिकों के पास से इमिग्रेशन अधिकारियों को मुंबई से राजस्व विभाग का 57 किलो सोना, लगभग 7 करोड़ की रिकवरी का लेटर भी मिला है, जिससे पता चलता है कि चीनी नागरिक काफी शातिर तस्कर हैं। गोंडा में पादरी पर गरीबों और दलितों को पैसों का प्रलोभन देकर ईसाई बनाने का आरोप लगाया गया है, जिसकी शिकायत साहबगंज मोहल्ले के निवासी राजू वाल्मीकि ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर की है और कार्रवाई की मांग की है। गोंडा के धर्मांतरण मामले में पुलिस ने आरोपी सनी त्यागी के खिलाफ धर्म परिवर्तन करने के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बदायूं के दलित परिवार के मुस्लिम धर्म अपनाने की धमकी के बाद आला अधिकारियों और जिला पुलिस प्रशासन ने गांव में पहुंचकर सभी दलित परिवारों को मना लिया। भदोही में माता पिता अपनी 11 साल की बीमार की बेटी की जिंदगी के लिए दर दर भटक रहे हैं। गोपीगंज के रहने वाले 11 साल की प्रियंका के पेट में बड़ी आंत नहीं है। पैदा होने के बाद से ऑपरेशन में से मल जाने की नली बना दी गई थी। प्रियंका को रोजाना 350 रुपए की दवा लगती है। गरीब पिता इतने रुपए रोज नहीं जुटा पा रहे। परिवार कर्ज में डूब चुका है और कहीं से इन्हें कोई मदद नहीं मिल रही और अब इस सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। महिलाओं के प्रति कानपुर पुलिस का शर्मनाक बर्ताव का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पनकी रोड पुलिस चौकी के प्रभारी अपने कार्यालय में पांव पसारे लेटे दिखाई दिए हैं और पीड़ित महिला के फरियाद सुन रहे हैं। अल्मोड़ा में डिग्री कॉलेज की हालत का अंदाजा लमगड़ा में पशु अस्पताल में चल रहे कॉलेज से लगाया जा सकता है। 5 साल से अस्पताल की बिल्डिंग में छात्रों शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और परीक्षा के लिए अल्मोड़ा एसएसजे परिसर आते हैं। कानपुर में संपत्ति के लालच में भाई भतीजे ने एक बुजुर्ग को घर से बाहर निकाल दिया, जो पिछले 6 महीने से सेंट्रल स्टेशन में अपनी बेटी के साथ रह रहे हैं। पीड़ित हरिप्रसाद यादव ने पुलिस के कलेक्टरगंज थाने में प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। ललितपुर में डीएम के निर्देश पर ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया है, तो 16 डंपर मुट्टम और गिट्टी को पकड़े गए हैं। अब पकड़े गए सभी ओवरलोड वाहनों को अधिकारियों ने पुलिस को सुपुर्द कर दिया। मथुरा के गिरिराज धाम में उस समय एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक बरगद का पेड़ आफत बनकर दानघाटी मंदिर के पास टूट गिर गया, जिसमें कई श्रद्धालु बाल बाल बच गए। हरिद्वार के कुशावर्त घाट पर कब्जे को लेकर एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिसमें असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जे किए जाने का जिक्र हुआ है। पिथौरागढ़ पुलिस ने 22 साल से फरार चल रहे एक अभियुक्त को पकड़ने में सफलता पाई है। फरार अभियुक्त के खिलाफ 1997 में राजस्व पुलिस ने रेप का मुकदमा दर्ज किया था। हल्द्वानी में होटल मालिक पर जानलेवा हमले के दोषी वीरेंद्र बोरा को जिला एवं सत्र न्यायालय ने 7 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 20,000 का जुर्माना भी लगाया है। शामली के कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से एसपी और डीएम ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। पुष्प वर्षा से कांवड़ियों में काफी खुशी का माहौल दिखाई दिया। इसके लिए कांवड़ियों ने मोदी जी और योगी का आभार जताया है। दिव्यांग कांवड़ियों में भी कांवड़ यात्रा को लेकर गजब का जज्बा है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर एक दिव्यांग कांवड़िए करीब 150 किलोमीटर की यात्रा ट्राइसाइकिल से कर रहे हैं। जुबा पर शिव का नाम और कांवड़ के लिए इन महिलाओं में गजब की आस्था है। हरिद्वार में गंगा जल लेकर ये महिला कांवड़िया अपने बच्चों के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ती जा रही है और भोले बाबा के दरबार में हाजिरी का जल चढ़ाने के लिए उत्साहित है। हरिद्वार में कांवड़ियों की आने की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि प्रशासन ने डाक कांवड़ के वाहनों की पार्किंग के लिए अनेक स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की है। शामली में 51 फीट का तिरंगा कांवड़ के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। 12 सदस्यों की टीम द्वारा लाई गई इस तिरंगा कांवड़ को सभी आतंकी हमलों में शहीद हुए शहीदों को समर्पित किया गया। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा चरम पर है। हर रोज लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेने पहुंच रहे हैं। पुलिस ने दावा किया है कि अभी तक 1.5 करोड़ कांवड़िए जल भरने पहुंच चुके हैं। गाजियाबाद में कांवड़ियों के निराले रंग देखने को मिल रहे हैं। कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। कई कांवड़ियों के पैर में छाले तक पड़ गए, लेकिन शिव भक्ति के आगे उन्हें यह दर्द महसूस नहीं हो रहा है। ऋषिकेश में डाक कांवड़ को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल भरकर भगवान भोले की अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। अयोध्या में भी कांवड़ियों ने सरयू में स्नान कर प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक किया तथा सरयू में जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। कांवड़ यात्रा के दौरान भी भंडारे में आस्था का रंग दिखाई दिया। आजकल वेस्ट यूपी में कांवड़ यात्रा अपनी चरम पर है। कांवड़ यात्रा के दौरान जगह जगह पर लोग भंडारा लगाते हैं।
2013 की आपदा के बाद इस साल बाबा केदार के दर्शन के लिए रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचे हैं, जिसमें स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिले हुए हैं। भाजपा महिला मोर्चा मसूरी ने तीज महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक गणेश जोशी की पत्नी निर्मला जोशी ने किया। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।